आज से ठीक 36 दिन के बाद अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद कृष्ण जन्मभूमि का सवाल उठना तय है। मोदी ने मथुरा को लेकर क्या सोच रखा है? कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी 9 साल से सरकार में हैं। इसी साल मथुरा क्यों गए? योगी बार बार मथुरा जा रहे हैं। अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का विकास हो रहा है। क्या 2024 में सनातन वोटर को राम जन्मभूमि के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? अयोध्या का मिशन सबको पता है। मोदी काशी क्यों जा रहे हैं ये भी सबको पता है। मथुरा में क्या चल रहा है ये आपको बहुत कम पता होगा। हम आपको सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। मोदी काशी आ रहे हैं, योगी काशी आ रहे हैं, स्टालिन काशी आ रहे हैं। तमिलनाडु से 60 ट्रेन आ रही हैं। 3000 लोग काशी आ रहे हैं। 1500 लोग सिर्फ तमिलनाडु पुडुचेरी से आ रहे हैं। 230 डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। काशी में KTS 2.0 हो रहा है। काशी में तमिल संगमम हो रहा है। काशी से 80+40 को मैसेज दिया जा रहा है। तमिलनाडु पुडुचेरी में बीजेपी को वोट कितने मिलते हैं बात इसकी नहीं है। बात यह है कि तमिलनाडु में 88% सनातन वोटर है। जब ये काशी आएंगे तो अयोध्या जाएंगे, प्रयागराज भी जाएंगे। जब ये जाएंगे तो सनातन का संदेश दक्षिण तक फैलाएंगे। सीधा सा इक्वेशन है, काशी से तमिलनाडु जुड़ेगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवा झंडा फहरेगा और बीजेपी का सनातन प्रेम दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से मोदी राज में मंदिरों का उद्धार हो रहा है, संदेश फुल 80% सनातन तक भेजा जा रहा है। पहला सैंपल भव्य काशी कॉरिडोर है। दूसरा सैंपल 22 जनवरी को सनातन संसार देखेगा जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये मैसेज और बड़ा तब हो गया है जब हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे का भी आदेश दे दिया है। ये बात ऐसे ही नहीं है। राम मंदिर की तरह ही इस बार भी दावा बहुत मजबूत है। इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़े पक्के सबूत हैं। दावा यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण का आधार है, बाकी बातें सब निराधार हैं। मैं आपको साथ इस विषय को रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको कि न्यायालय में केस चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक अद्भुत फैसला 2 दिन पहले किया गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जो गर्भगृह है भगवान का, जिसे जांच होगी, फैसला माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है। और कितने एरिया में जो मस्जिद का एरिया 13.37 एकड़ जमीन है टोटल, जिसमें असली गर्भगृह है उनके कब्जे में। तो हमारा मानना है कि जब तक 2.5 एकड़ जमीन से इनके विश्वास, इनके भरोसे के पीछे तमाम सबूत हैं। सबूत में मंदिर का नक्शा है, किताबों में मंदिर के वजूद हैं, थ्योरी में अदालतों के आदेश हैं, गजेटियर के दस्तावेज हैं, प्रैक्टिकल में मूर्तियां मौजूद हैं, शिलालेख में गवाही है, हर प्रमाण में श्री कृष्ण साक्षात हैं। हम तो पूर्ण आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास है। आज हम लोग आप बात करते हैं कि आप साक्ष्य लेके घूम रहे हैं, साक्ष्य क्या दिखा रहे हैं? आप उनके पास एक साक्ष्य तो बता दीजिए। आप उनके पास ये कोई रजिस्ट्री तो देख लीजिए। आप भूमि का कोई रकबा तो देख लीजिए उनके पास। आज हमारे पास पूर्ण साक्ष्य हैं, सारे इतिहासकारों के साक्ष्य हैं, हमारे ग्रंथों में साक्ष्य हैं। और क्या चाहिए? कोर्ट को क्या चाहिए? कोर्ट को सब कुछ हम लोग दे चुके हैं। आज कोर्ट को हमने दिया है, तभी तो कोर्ट ने हमें आज इसके लिए व्यवस्थित किया है। आज सर्वे होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनिंग होता है तो नीचे बहुत सब क्लियर हो जाएगा सामने ही। आप तो पहले बाहर से करा रहे हैं, हम तो नीचे से कराइए, नीचे से क्लियर हो जाएगा। भव्य लाला का गर्भगृह है और रहेगा। हम संतों को पूर्ण विश्वास है, जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, वो हमारी सनातन धर्म की आस्था को निर्णय मोहर लगाई है। जिन लोगों का दावा है कि यहाँ न ईदगाह थी न ही कोई शाही मस्जिद, वो इसके लिए सबसे पहले कई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहला सबसे बड़ा प्रमाण है मुगल कालीन और आधुनिक इतिहासकारों की किताबें। ये वो किताबें हैं जो राम मंदिर के वक्त भी कोर्ट के सबूत के तौर पर पेश की गई थी, और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सबूतों का यही बड़ा आधार है। इसीलिए इन किताबों की
विश्वसनीयता बरकरार है। किताबे यामिनी इसके राइटर अल उतबी हैं, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया गया है। अल उतबी का जिक्र क्यों मायने रखता है वो जान लीजिए। अल उतबी महमूद गजनवी का मंत्री था, जिसने भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा था। अगर वो अपनी किताब में ये कहता है कि ऐसी खूबसूरत इमारत न मैंने देखी न मेरे सुल्तान ने देखी, ऐसा लगता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की हो। दोबारा इतनी सुंदर इमारत बनाने में 200 साल लगेंगे, इसके बावजूद मंदिर तोड़ दिया गया। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा अद्भुत फैसला पारित किया गया है और मैं ही नहीं, ये पूरे साधु समाज इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और धन्यवाद देता है। और मैं मानता हूं कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका बड़े लंबे समय से मैं और ये सब साधु संत बड़ा इंतजार कर रहे थे कि माननीय न्यायालय के द्वारा कोर्ट का आदेश पारित कर दिया कोर्ट कमीशन के लिए। कोर्ट कमीशन वहां जाएगा और जितनी भी वहां की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और जितने हिंदू प्रतीक हैं वो सब रिकॉर्ड में आएंगे। और वो सब रिकॉर्ड में आने के बाद जो सत्य जो छुपाया गया था वो सत्य सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और किस तरह से सत्य को छुपा करके असत्य का बोलबाला जो किया गया था और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और जो हिंदू प्रतीक थे जिन्हें मिटाने का प्रयास किया गया, 13.37 एकड़ से 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह भगवान का उसे ले लिया गया। अब वो समय आ गया कि वो गर्भगृह हमको मिलेगा और भगवान का जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बड़ा दावा करने वालों का कहना है, ऐसी एक नहीं कई किताबों में प्रमाण हैं जिसके पन्ने पन्ने कह रहे हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विद्यमान है। हाईकोर्ट ने ऐसे ही नहीं सर्वे का आदेश दे दिया। कोर्ट को भी लगा कुछ तो है जिसकी जांच होनी जरूरी है। दूसरा प्रमाण ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर को लिखने वाले फ्रैंकोइस बर्नियर ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र किया है। एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के लेखक वी.एस. भटनागर भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रमाण दिखाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये किताब अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी हुई है। ये भी कहती है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक प्रमाण मुश्ताक खान की मुआसिर आलमगिरी में लिखा हुआ ये पैराग्राफ है और फरमान की कॉपी भी है। इसमें लिखा है औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ढहाने और यहाँ की मूर्तियों को आगरा में शाही जहां आरा बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का आदेश जारी किया था। कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये षड्यंत्र करके खड़यंत्र करके सच्चाई को कुछ दिन के लिए पर्दा डाला जा सकता है। जैसे सूर्य पे कोहरे का पर्दा, बादल का पर्दा पड़ जाता है, लेकिन बादल हटेगा फिर सूर्योदय हुआ। ऐसे ही ये सनातन धर्म एक सच्चाई है, इसको आज एक्सेप्ट कर लो 1000 वर्ष बाद, क्योंकि इस सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जैसे राम को कितने लोग नकार रहे थे कि राम तो हुआ ही नहीं, राम तो जन्म ही नहीं लिए, लेकिन देखिए कितने दिन पर्दा डाल के रखा लेकिन ठहर तो नहीं पाया। और आज जो राम जी विराजमान हो रहे हैं, शायद ये विश्व का इतिहास बन रहा होगा हजारों साल का, ये कोई 1-2-4 साल का इतिहास नहीं है। ऐसे ही श्री कृष्ण को लोग कोई कुछ कहता है कृष्ण के बारे में, कोई कुछ कहता है, जो नास्तिक हैं वो कैसी टिप्पणी करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है ये संत कहते हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म है, पूर्ण भगवान है। अब पूर्ण भगवान है, जब राम जी का पर्दा नहीं डाल पाए तो क्या कृष्ण का पर्दा ये डाल पाएंगे? सिर्फ ये किताबें ही नहीं, सरकारी दस्तावेजों में भी हर जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही जिक्र है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में दावा करने वाले एक और ऑथेंटिक सबूत पेश करते हैं और जब सर्वे टीम सर्वे करेगी तो इन सब पर भी अपनी रिपोर्ट जरूर करेगी। तीसरा प्रमाण है श्री कृष्ण जन्मभूमि का नक्शा। नक्शे की एक कॉपी उस समझौते का हिस्सा है जो 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच समझौते की बात की तस्दीक करती है। एग्रीमेंट के मुताबिक शाही ईदगाह के 3 तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। समझौता ये हुआ था कि कुल 13.37 एकड़ जमीन में 10.9 एकड़ जमीन मंदिर की है और सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह की है। अब 55 साल बाद हिंदू पक्ष वो नक्शा और एग्रीमेंट दिखाकर ईदगाह के कब्जे की जमीन वापस मांग रहा है।